D1, D2, D3, D8, D9 एंड D10। इन केस में तो चाहे मेरा स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे मेरा वीक फील्ड हो, इसमें मेरा जो डायग्राम है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, चाहे वीक फील्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, हमारे पास सेम ही डायग्राम बनेगा। हमें कोई इलेक्ट्रॉन को ऊपर नीचे नहीं करना। जो चेंज होगा वो सिर्फ D4, D5, D6 और D7 इनके अंदर चेंज होना है। तो जो D4 है उसमें प्लस p यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती से हम नीचे लेके आएंगे। D5 में 2p, D6 में 2p और D7 में 1p, ओनली p। तो यहाँ पर सिर्फ ये डिफरेंस है कि हम D4 में 1p ऐड करेंगे, D5 में 2p ऐड करेंगे, D6 में 2p ऐड करेंगे और D7 में 1p ऐड करेंगे। बाकी में बस सिंपली करना है, 2T2G के इलेक्ट्रॉन्स को -4 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें ऐड कर देना है Eg के इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो वो हमारी CFSC निकल जाएगी। अब आपको क्लियर हुआ? यस मैम। ओके जी, तो अब मुझे बताना D10 के बारे में बताना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसमें बताओ CFSC कितना आएगा? कितना आएगा CFSC? 0। वेरी गुड। तो माइनस, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये आ जाएगा -24 + 24, दैट इज 0 DQ। अब हम ऑक्टाहेड्रल का जो आपके सिलेबस में पर्टिकुलरली मेंशन है वो लेते हैं। CONH3 पॉजिटिव, ये पर्टिकुलरली आपका नाम से दिया हुआ है। ठीक है, एग्जाम में आता है तो 3 मैंने जैसे बताए थे, तो एक ये है जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है पर्टिकुलर एक कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर देखो कैसे हमें लिखना है। वैसे तो आपको समझ ही आ गया है, फटाफट से आप क्या करोगे, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे। बताओ जल्दी से कितनी है ऑक्सीडेशन स्टेट? अरे इतना टाइम मत लगाओ, देखो अमोनिया कैसा है, न्यूट्रल है, तो जो इस ब्रैकेट के ऊपर चार्ज है, हाँ वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, सिंपल। और न्यूट्रल वालों में तो निकालनी भी नहीं है। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसका मतलब क्या होगा, हम क्या करेंगे, पहले इसकी लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो CO पहले हम लिखेंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CO इज +3। तो ये किस में होगा, +3 की तरह ये हमारे एनवायरमेंट में होगा। और नंबर ऑफ लिगेंड्स यहाँ पर कितने हैं, 6। तो इसका मतलब ये कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल या फिर टेट्राहेड्रल? ऑक्टाहेड्रल। वेरी गुड, वेरी गुड। तो 6 लिगेंड्स यहाँ पर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वी नीड 6 वेकेंट ऑर्बिटल्स। 6 वेकेंट ऑर्बिटल्स होंगे तभी वो अपने इलेक्ट्रॉन वहां पर दे पाएंगे। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो CO की पहले लिखें, तो ये होता है आर्गन 3D7 4s2 27, क्योंकि इसका क्या होता है एटॉमिक नंबर, तो 3D7 27 D7 4s2। अब ये है +3 स्टेट के अंदर, तो ये रह जाएगा आर्गन, आर्गन हम लिखते नहीं है ज्यादातर, 3D6। 2 इलेक्ट्रॉन हमारे 4s के जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन D से चला जाएगा। तो ये हमारी कहानी यहाँ तक चली। अब अगर CO का हम करें ड्रॉ, तो वो कुछ ऐसा होगा, ग्राउंड लेवल पे अगर हम ड्रॉ करते हैं इसके नॉर्मल से, हम जैसे हम करते हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, ऐसे हमने ड्रॉ किया, तो इस तरह से ये हमारा बना 3D 4s एंड 4p। 3D के अंदर है हमारे कितने, 6 इलेक्ट्रॉन्स,
और यहाँ पर 4s में 0 है, 4p में भी 0 है। तो यहाँ पर अब हमें देखना है, नेक्स्ट चीज क्या देखनी है कि हमारा लिगैंड कैसा। इतना हमने कर लिया है, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट देख लिया है, वहां पर नंबर ऑफ लिगैंड्स देख लिए हैं कितने हैं, इट मींस हमें इतने वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए, और उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी लिख लिया है। देन अब हमने देखना है कि यहाँ पेयरिंग होगी या नहीं होगी, और ये सारा डिपेंड करेगा कि हमारा लिगैंड कैसा है। अगर लिगैंड हमारा स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग हो जाएगी, अगर हमारा लिगैंड वीक है तो पेयरिंग नहीं होगी। तो यहाँ पर अमोनिया, बिकॉज अमोनिया जो है इज अ स्ट्रॉन्ग लिगैंड, तो यहाँ पर वो स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, तो पेयरिंग विल टेक प्लेस। तो यहाँ पर पेयरिंग विल टेक प्लेस। तो क्या हो जाएगा, अब जब हम CO+3 की एक्साइटेड ऑक्सीडेशन स्टेट बनाएंगे, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन हमने फिल करने हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, 6 हैं ये इन तीनों में 6 इलेक्ट्रॉन्स हमारे आ गए हैं, ठीक है। ये 3d था, ये 4s था, और ये 4p था। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग, हमें कितने चाहिए, 6 ऑर्बिटल खाली चाहिए, तो 6 ऑर्बिटल, 2 तो ये हो गए, एक ये हो गया, और 3 ये हो गए। तो ये जो ऑर्बिटल है हमारे, जो कि शेयर करेंगे अपना जो इलेक्ट्रॉन, जो है डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, वो इनके ऑर्बिटल में करेगा, दैट इज D2sp3। और यहां से हमें फिर से पता चल गया कि ये एक ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है। तो ये हमने देख लिया है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी देख लिया है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इस तरह से यहाँ पर ये तो पेयर अप है, अमोनिया आएगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देगा, यहाँ पर देगा, यहाँ पर देगा। तो यहाँ पर जैसे 6 अमोनिया है हमारे पास, तो अपने अपने इलेक्ट्रॉन वो इन खाली ऑर्बिटल्स में देंगे और मेटल के साथ बॉन्ड बनाएंगे। कैसा बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ मान लो CO है, तो यहाँ मेरा NH3 हो जाएगा, यहाँ NH3 हो जाएगा, यहाँ NH3 हो जाएगा, यहाँ NH3 हो जाएगा, यहाँ और यहाँ। तो इस तरह से वो बॉन्ड बना लेंगे। तो ये था समझाने के लिए थ्योरी। अब CFT ने इसको किस तरह से बनाया हुआ है, तो पहले मेरे थे डीजेनरेट लेवल्स 1 2 3 4, उसके अंदर थे 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो यहाँ पर पेयरिंग हो चुकी है, या अगले वाले स्टेप में भी आप दिखा सकते हो। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने स्प्लिटिंग कर दी है। मान लो हम इसको ऐसा ना लिख के ऐसा ही बना देते हैं। तो आगे क्या हुआ कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड था, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, मतलब कि ये गैप बहुत ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा पाएगा, पहले नीचे सारी पेयरिंग होगी, उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, इसीलिए यहाँ पर पेयरिंग हो गई। तो यहाँ पर क्या हुआ कि T2G, सारे हमें इलेक्ट्रॉन्स को डेजिग्नेट करना ना भूलें, जैसा कि हमने MOT में किया था, तो भी मार्क्स हमारे कट जाएंगे नहीं तो। और यहाँ मेरा आ जाएगा dx² - y² dz²। ये है मेरा बैरी सेंटर, इसको भी बनाना है, ऊपर लिख देना ये डेल्टा नॉट लिख दो, इसको लिख देना +6dq, और इसको लिख देना -4dq गैप। तो इस जो है ये कैसा है, एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर हम अगर स्पिन देखें तो क्या आएगी टोटल स्पिन, बताओ जरा जल्दी से, क्या आएगी स्पिन, भाई बताओ। 0 मैम। 0 आएगी, 0। सिंपल। हाँ दोनों एक, वेरी गुड, 0 आएगी स्पिन। तो यहाँ पे अब हम CFSC अगर निकालें तो CFSC कितनी आएगी, जल्दी से बता दो अब। CFSC जल्दी, -24dq + 2p मैम। वेरी नाइस, वेरी गुड, वेल डन, -24dq प्लस में +2p। वेरी गुड, ये हमारी CFSC। और अगर मैं मैग्नेटिज्म पूछूं तो कैसा होगा, डाया होगा या पैरा होगा,
टाइम मैम, पैरा क्या क्या, पैरा या डाया? डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक, क्योंकि सारे हमारा जो है पेयर्ड हैं, तो मैग्नेटिज्म जो होगा डायामैग्नेटिक हो जाएगा। तो मैग्नेटिज्म भी हमने यहाँ पर कर लिया है। तो ये आपको समझ आया किस तरह से हमने बनाया है? यस मैम। वेरी गुड। अब इसमें हम बता देते, थोड़ी सी बातें मैं बता देती हूँ जो कि जरूरी है, हम ध्यान रखते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है कि डिपेंड करता है, अगर मेटल मेरा बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो मतलब ऐसे हम सोच सकते हैं कि लिगैंड को इलेक्ट्रॉन देना है और मेटल को इलेक्ट्रॉन लेना है। तो अगर लेने वाला ज्यादा भूखा होगा, अगर लेने वाले में डेफिशिएंसी ज्यादा होगी, तो वो बहुत अच्छे से लेगा। वहां पर स्प्लिटिंग देखो, जितना अच्छे से वो एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कर रहे हैं, उतनी ही अच्छी वहां पर स्प्लिटिंग होगी, उतनी ही अच्छी वहां पर सीएफएससी होगी, उतनी ही अच्छी वहां पर इंटरेक्शन होगा। तो हम लिगैंड का जैसे हमने डिस्कस कर लिया था कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता है तो वो बहुत अच्छे से वहां पर स्प्लिटिंग करता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास दूसरा है कि अगर मेटल आयन देखो हमें एक्सेप्शनल मिलते हैं, सीएफटी के हमें एक्सेप्शनल मिलते हैं। वैसे आपको इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में तो सिर्फ 3 है और उसमें कोई एक्सेप्शनल नहीं है। अदरवाइज तो जैसे मान लो एक मैंने ले लिया Ni2 पॉजिटिव और एक मैंने ले लिया Ni4 पॉजिटिव, तो इसमें हम ये कह देते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स तो होगा, जैसे मान लो स्क्वायर प्लानर, और एक होगा ऑक्टाहेड्रल, सॉरी क्या कह सकते हैं, टेट्राहेड्रल। दोनों में मान लो 4 लिगेंड्स हैं। या फिर हम ये अगर क्वेश्चन पूछें कि क्या Ni2 पॉजिटिव या Ni4 पॉजिटिव ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड बना सकते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि स्प्लिटिंग किस केस में ज्यादा होती है। तो जैसे मान लो हमसे पूछा गया है कि इन दोनों में से ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड कौन अच्छे से बना पाएगा, तो हमारा आंसर होगा Ni4 पॉजिटिव, क्योंकि सबसे ज्यादा हम, जैसे हमने टेट्राहेड्रल देखा, स्क्वायर प्लानर देखा, ऑक्टाहेड्रल देखा, तो सबसे ज्यादा हमारा जो फोकस होता है ऑक्टाहेड्रल पे, वहां पर स्प्लिटिंग बहुत अच्छी होती है। तो जितनी मेटल के ऊपर चार्ज होगा उतना ही हमारे पास जो है स्प्लिटिंग वहां पर ज्यादा होगी। तो यहाँ पर कलर जो कॉम्प्लेक्सेस का आता है वो ज्यादातर बेसिस होता है डी ट्रांजिशन, यानी कि एक डी ऑर्बिटल अगर हम देखें और दूसरा ऑर्बिटल अगर हम देखें, तो वहां पर अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है तो हम ये कह देते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स हमारा कलर्ड होगा। और अगर उसमें चांसेस नहीं है कि हमारा डी ट्रांजिशन हो सके, तो हम बोल देते हैं कि यहाँ पर वो कलरलेस होगा। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन है, सॉरी एक एग्जाम्पल है, उसको मैं लेती हूँ, उसको आप बना के दिखाओगे। FeCN6, ये भी एक ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है आपके पास। तो फटाफट से ये वाला आपने कराना है, पिछले वाला मैंने कराया था, ये वाला आपने कराना है। तो यहाँ पर पहले मुझे बताओ मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? फटाफट करवाते जाओ। देखो +3, मेटल इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। आर्गन बताओ जल्दी से। 3d5। 3d5। कितने हमें वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए? टेट्राहेड्रल है या ऑक्टाहेड्रल है? ऑक्टा। ऑक्टा। सिर्फ एक बच्चा बोल रहा है, सभी क्यों नहीं बोल रहे? समझ में नहीं आया सबके? तो 6 हमें वीकेंड चाहिए, तो हम कैसे बनाएंगे? जैसे मान लो ये हमारा है 3d, ये हमारा है 4s और ये हमारा है 4p। तो हम कैसे यहाँ पर बनाएंगे? 1 2 3 4 5। ये है ग्राउंड स्टेट में। जब हमारा इंटरेक्शन होगा लिगैंड के साथ तो ये एक्साइट हो जाएगा मॉलिक्यूल, और एक्साइटेड स्टेट के अंदर क्या होगा? Cn कैसा है? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के लेफ्ट में आता है, राइट में आता है?
अमोनिया की तरफ आता है या क्लोरीन की तरफ आता है? अमोनिया चलो मैं, मैम, हाँ तो अमोनिया ये की भी तरफ। एक, हाँ वेरी गुड। तो राइट में आता है, तो ऑब्वियस है कि एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और हम सभी जानते हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, पेयरिंग हो जाएगी। तो हमारे पास अब जो बच गए हैं ऑर्बिटल, वो कितने बच गए हैं? ये दो, एक और ये D2sp3, ये हमारे पास ऑर्बिटल बच गए हैं। तो अभी हम जब स्प्लिटिंग के हिसाब से इनको बनाएंगे तो कैसे स्प्लिटिंग होगी? 3 ऑर्बिटल बनेंगे नीचे, 2 ऑर्बिटल बनेंगे ऊपर, तो नीचे हमारे आ जाएंगे इस तरह से, मेरे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो अब हम CFSC अगर इसमें देखना चाहें तो कितनी CFSC होएगी? बताओ। 18 मैम। हाँ, -18 -18 कैसे? -20 DQ +2 ठीक है, 2p 18 ही है, +2p माइनस का 18। -20। 18 कैसे भाई सरताज, ये बताओ। ये दो नीचे नहीं आ गए हैं, पेयर हो गए। नहीं नहीं, दैट्स ओके, वो मैं आपकी बात मान गई हूँ कि आपने 2p को ऐड किया। ठीक है, इस तरह से होती अगर नॉर्मल हमारी होती, तो आप 2 इलेक्ट्रॉन को नीचे लेके आए हो तो 2p होएगा, दैट्स ओके। लेकिन हमने तो ये देखना है ना कि सिचुएशन ये है, यहीं पर ही CFSC हम निकालेंगे। तो -4 और जितने T2G में इलेक्ट्रॉन हमें दिख रहे हैं, तो फिलहाल हमें 5 दिख रहे हैं, तो 5 4 आई थिंक 20 होते हैं। तो 20DQ +2p कि हमने कितने इलेक्ट्रॉन को पेयर अप किया है, और ये हम निकालेंगे पेयर अप करने के बाद, DQ वाली पेयर करने के बाद, और ये हम देखेंगे कि हमने कितनों को पेयर अप किया था। 2p तो तब आएगा, 18 नहीं आएगा, 20 आएगा। 20 आएगा जी, फिर भी 20 आएगा क्योंकि नीचे 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और बैरी सेंटर के T2G वाला एरिया जो होता है वो 4DQ का होता है, T2G की तरफ वाला एरिया। 20 आएगा। कोई डाउट है तो पूछो। नो। चलो ठीक है, तो 20 आएगा। तो आई थिंक आपको ऑक्टाहेड्रल का अब आप कर लोगे मेरे हिसाब से, तो आपको अच्छे से आ गया है। तो अब हम देखते हैं कि टेट्राहेड्रल में किस तरह से होगा। देखो अब ये समझने वाली चीज है, तो बिल्कुल ध्यान से, 2 मिनट का काम है, ज्यादा देर की बात नहीं है। अगर यहाँ पर समझ आ गई चीजें तो आप कई क्वेश्चंस का खुद ही आंसर दे देंगे, और आगे कोई भी डायग्राम बनाना होगा तो खुद से ही बना लोगे आप। तो टेट्राहेड्रल की हम बात करते हैं कि टेट्राहेड्रल में पहले तो कि मेटल के ऑर्बिटल्स किस तरह से होते हैं, या लिगेंड कहाँ से आते हैं। तो मेटल तो देखो d ऑर्बिटल है हमारा, d ऑर्बिटल तो आपको पता ही है कि dx² - y² और dz² तो कहाँ होंगे, हमारे एक्सिस पे होंगे, और जो हमारा है dxy dyz और dzx वो कहाँ होंगे, हमारे इन बिटवीन द एक्सिस। मेटल का तो पता है आपको। अब इसमें क्या होता है, जैसे मैं एक क्यूब आपको बनाऊं, और इस क्यूब में मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि कैसे हमारे जो हैं टेट्राहेड्रल, देखो वैसे तो हम इस तरह से बनाते हैं टेट्राहेड्रल को, लेकिन 3D में जब अगर हम इसको देखना चाहें तो किस तरह से होते हैं हमारे। ये हमारी बन गई है एक क्यूब, और ठीक यहाँ पर बिल्कुल बॉडी सेंटर पे आपको लेनी है मेटल। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इस ऑल्टरनेट एक्सिस पे जो है लिगेंड्स अटैक करते हैं। जैसे एक हो गया यहाँ, एक हो गया यहाँ, एक हो गया यहाँ, और एक हो गया यहाँ। ठीक है, अब देखो अगर ये वाला हमने कॉर्नर लिया है, मान लो 1 कॉर्नर लिया है, तो इसके नीचे यहाँ पर नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो अल्टरनेट कॉर्नर पे होता है हमारा लिगेंड। अब अगर 1 पे हमने ले लिया है तो हमें 5 पे नहीं लेना, 2 पे ले लिया है तो 6 पे नहीं लेना, 3 पे ले लिया है तो 8 पे नहीं लेना, 4 पे ले लिया है तो 7 पे नहीं लेना। इस तरह से ऑल्टरनेट पोजीशंस पे होते हैं,
और जो मान लो ये हमारा मेटल एटम है, तो मान लो ये है मेरा z एक्सिस और ये है मेरा x एक्सिस और ये है मेरा y एक्सिस। तो ये है x एक्सिस, डिफरेंट कलर से बनाना चाहिए था, एक सेकेंड। तो यहां पर एक्सिस मेरा है, ये है मेरा x एक्सिस, ये है मेरा y एक्सिस और ये है z एक्सिस और ये है मेरा y एक्सिस। तो ये है मेरे एक्सिस जो आपको ग्रीन कलर से दिखाई दे रहे होंगे। आई थिंक अभी शेयर नहीं हुआ, थोड़ा सा टाइम लैग चल रहा है। तो एक्सिस वैसे आपको x z y लिखे दिख रहे होंगे। तो अब आप देख के बताओ कि मेटल के ऑर्बिटल्स का तो आपको पता है, ठीक है, आपको दिख रहा है कि लिगेंड्स कहां पर हैं। तो मुझे ये बताओ कि टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग कौन से ऑर्बिटल्स की ज्यादा होगी, जो एक्सिस पे है या जो इन बिटवीन है? सोच के बताओ एक बार। आपको दिख गया, अभी ग्रीन वाला भी दिख गया है। ये हमारे हैं एक्स वाई जेड एक्सिस और जो हमारे लिगेंड्स हैं वो है रेड डॉट जो मैंने बनाया है। तो आप अभी 1 मिनट के लिए सोचो, जैसे कि हमने ऑक्टाहेड्रल में पढ़ा सब कुछ कि जहां से लिगेंड आ रहा है वहीं पे एक्सिस पे हमारे ऑर्बिटल हैं, जितना इंटरेक्शन होगा उतनी स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। तो कौन से ऑर्बिटल्स की, मेटल के कौन से डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा होगी, स्प्लिटिंग ज्यादा होगी इस वाले केस में? बताओ भाई, देखो समझ नहीं आ रहा क्या? क्या हुआ बता दो, समझ आ रहा नहीं आ रहा ये तो बता दो। एक और बता दो मैम। टेट्राहेड्रल हाँ वाला नहीं चलो, आया। हाँ कोई बात नहीं, देखो पहले मैं बता देती, दोबारा से मैं बना रही हूँ आप लोगों के सामने। एक मैंने बनाई है क्यूब, जो ये रेड वाले हैं ये आपके लिगेंड्स हैं। जैसे NiCO4 मैं ले रही हूँ ना, तो ये COs हैं। ये डॉट जो दिख रहा है आपको ये CO है। तो ये किस तरह से अटैच हैं, मान लो ये बॉन्ड यहाँ बना रखा है, ये बॉन्ड यहाँ बना रखा है, ये बॉन्ड यहाँ बना रखा है लिगेंड के साथ मेटल ने, और ये बॉन्ड यहाँ बना रखा है। तो ये है टेट्राहेड्रल में किस तरह से बॉन्ड बनाया है मेटल ने और लिगेंड्स ने। दूसरा जो मैं आपको दिखाना कोशिश कर रही हूँ कि हमारे एक्स वाई जेड एक्सिस कहाँ है। तो ये है मेरा एक्स एक्सिस, ये है मेरा जेड एक्सिस और ये है मेरा वाई एक्सिस। तो इस तरह से है मेरा टेट्राहेड्रल। तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि जो हमारा एक्स लिगेंड्स कोई भी चारों में से, देखो जो टेट्राहेड्रल होता है वो होता है Ml4, यानी कि 4 लिगेंड्स हैं, हमें 4 खाली ऑर्बिटल चाहिए। इस केस में आप देख सकते हो कोई भी लिगेंड ऐसा नहीं है जो कि एक्सिस की तरफ से आ रहा हो। हर एक लिगेंड इन बिटवीन से आ रहा है, इन बिटवीन द एक्सिस से आ रहा है। एक आ रहा है y और z के बीच में से, एक आ रहा है x और z के बीच में से, एक इधर से बीच में से आ रहा है और एक इधर से बीच में से आ रहा है। तो आप अगर देखो एक्स वाई जेड एक्सिस पे आपको कोई भी रेड डॉट नजर आ रही है क्या? एक्स वाई जेड, मुस्कान, सुरुचि, यस मैम। हाँ
आपको एक्स पे कोई डॉट नजर आ रही है क्या? एक्स वाई जेड एक्सिस पे कोई लिगैंड नजर आ रहा है इस तरफ से? नो मैम। हाँ नो मैम। तो आप देखो, हाँ मेटल का ऑर्बिटल क्या था? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। ये दोनों ऑर्बिटल ऐसे थे जिनकी लोब हमारी एक्सिस पे थी, और अब एक्सिस पे तो इलेक्ट्रॉन कोई आ ही नहीं रहा है लिगैंड। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ पर लोब थी और हमारा लिगैंड कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है, तो इंटरेक्शन हो ही नहीं पाएगा इनका। अब इसका इंटरेक्शन टेट्राहेड्रल के केस में तो कैसे होगा? देखो, इन बिटवीन हमारी क्या है? लॉब्स, और इन बिटवीन से ही हमारा क्या आ रहा है? लिगैंड्स। तो ये है इन बिटवीन, मान लो ये एक्स वाई हम ले ले, तो इन बिटवीन द एक्सिस हमारी क्या है? लॉब्स, और इन बिटवीन एक्सिस से ही हमारा आ रहा है लिगैंड्स। तो इंटरेक्शन अब कौन से ऑर्बिटल्स का ज्यादा होगा? मैं ये पूछना चाह रही हूं कि dxy, dyz और dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, ये दो सेट थे हमारे। तो इंटरेक्शन इसमें ज्यादा होगा 1 में या 2 में ज्यादा होगा लिगैंड्स का? आप मुझे बताओ। 1 में मैम। 1 में। ऑल आर एग्रीड? यस मैम। हाँ, तो इंटरेक्शन 1 में ज्यादा होगा, क्योंकि अब जो मेरा लिगैंड है वो अप्रोच कर रहा है इन बिटवीन द एक्सिस से। तो वो वाले जो लिगैंड, वो वाले जो मेटल के ऑर्बिटल जो कि इन बिटवीन द एक्सिस होंगे, अब वो ज्यादा जो है अनस्टेबल हो जाएंगे, ज्यादा वो रिपल्शन फील करेंगे, ज्यादा उनकी एनर्जी हो जाएगी। तो जैसा कि ऑक्टाहेड्रल में हमने dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर को ऊपर रखा था, अब जो है सिनेरियो चेंज हो जाएगा। अब मेरा जो स्प्लिटिंग होगी d ऑर्बिटल की, वो कुछ ऐसी होगी कि ऊपर जो मेरा जाएगा वो T2g जाएगा, और नीचे जो आएगा वो Eg आएगा। सॉरी, यहाँ पे हम T लिखेंगे, यहाँ पे हम E लिखेंगे। अब जो है हम G वर्ड का यूज नहीं करेंगे। G वर्ड का यूज कब करते हैं? जब किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है। जबकि अगर हम टेट्राहेड्रल की बात करें तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर किसी भी तरह की सिमेट्री नहीं है। देख पा रहे हो? अगर हम लेफ्ट में देखो, अगर मान लो कि ये स्टार वाली पोजीशन है, हम इस डायरेक्शन में ऊपर गए, ठीक है। अब जब हम इस डायरेक्शन में ऊपर गए तो इसको क्या मिला कि जो राइट हैंड साइड पे था कुछ भी नहीं था, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे था इसको एक लिगैंड मिला। मान लो हम 10 किलोमीटर ऊपर तक गए हैं, तो हमें ठीक 10 किलोमीटर नीचे भी जाना है। अब जब हम नीचे जाएंगे तो राइट हैंड साइड पे इसको कुछ नहीं मिला, लेफ्ट हैंड साइड पे ये था, लेकिन कॉर्नर देखो कौन सा है ये, ठीक है। जितना हम लेफ्ट में गए, इधर मेरे 2 लिगैंड्स हमें मिले, 4 और 6। इधर गए तो हमें एक लिगैंड मिला, ठीक है। तो एनवायरनमेंट बिल्कुल भी सेम नहीं है, यहाँ पर सिमेट्री होती ही नहीं है। सिंपली भी हम देख सकते हैं, अगर हम 3D में ना देखें, नॉर्मल देखें, तो ये है मेरा एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल। 1 मिनट टाइम लगा रहा है। ये है मेरा टेट्रा। एक्चुअल में जो हम नॉर्मल पेपर पे बनाते हैं, इस तरह से मेरे टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल को बनाते हैं। तो हम इसमें देख रहे हैं कि क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तभी हम जी लगाएंगे, अदर हम जी का वर्ड यूज का नहीं करेंगे। कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि हम क्यों जी वर्ड का यूज नहीं करते टेट्राहेड्रल में, तो उसका आंसर यही होगा क्योंकि हमारे टेट्राहेड्रल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। दैट्स व्हाई हम जो है जी वर्ड का यूज नहीं करते हैं। तो इट मे बी नोटेड कि हमारा जो स्प्लिटिंग है डी ऑर्बिटल्स का टेट्राहेड्रल में, उसमें जो सबस्क्रिप्ट हम जी लगाते हैं वो हम नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर क्यों नहीं लगाएंगे? देखो, हम मान लो इसके डायगनली अगर 10 किलोमीटर यहाँ जाते हैं तो हमें बॉन्ड मिलता है। अगर हम ठीक अपोजिट साइड में जाएं तो हमें कोई भी बॉन्ड नहीं मिल रहा, यानी कि सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। एक भी ऐसी अगर जगह मिल जाती है तो हम पटाख से कह देते हैं कि यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसीलिए अब इस केस में हम सिर्फ
टी बोलेंगे और ई बोलेंगे। तो टी अपर चला जाएगा, टी में कौन कौन से होंगे, dxy, dyz एंड dxz, और ई के अंदर होंगे dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। तो अब जो ऑर्बिटल इन बिटवीन द एक्सिस थे वहीं से लिगेंड आ रहा था, उनकी एनर्जी हाई हो जाएगी। किसके केस में, टेट्राहेड्रल के केस में, टीडी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स हैं ई वाले वो नीचे आ जाएंगे और टी वाले ऊपर चले जाएंगे। ये जो है मेरा बैरी सेंटर है। तो अब क्या है, ऊपर वाले को लिखेंगे हम +4dq और नीचे वाले को लिखेंगे -6dq। तो CFSE जब निकालनी होगी तो हम इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। इस केस में जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं सारे ही, कोई हमें आपको नहीं देखना कि आपको लिगेंड कैसा है, ठीक है। सारे जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे आपके लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे। तो आपका क्वेश्चन भी आता है कई बार कि हमेशा इसमें लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही क्यों बनते हैं। तो इसका आंसर है क्योंकि देखो दो बड़े रीजन है, क्योंकि क्रिस्टल फील्ड जो स्प्लिटिंग होती है वो कम होती है ऑक्टाहेड्रल से, और स्प्लिटिंग कम होने की वजह से इसमें गैप जो होता है दोनों लेवल का वो कम होता है। इसीलिए पहले क्या होगा, पांचों ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल होंगे और उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो क्यों, क्योंकि रास्ते में जो है ये प्रॉपर एक्सिस पे ना होने की वजह से इनकी स्प्लिटिंग इतनी नहीं हो पाती जिसमें कि जितना कि ऑक्टाहेड्रल में है। तो हम वर्डिंग्स अगर कहनी है तो कह सकते हैं इन टेट्राहेड्रल फील्ड नन ऑफ द ऑर्बिटल इज पॉइंटिंग आउट डायरेक्टली टुवर्ड्स द लिगैंड। कोई भी ऑर्बिटल जो है डायरेक्टली लिगैंड की तरफ नहीं आ रहा, इसीलिए यहाँ पर स्प्लिटिंग कम होती है। और हमेशा जो ये बनाते हैं कॉम्प्लेक्स, हमेशा ही लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ये बनाते हैं। तो जैसे मान लो यहाँ पर मैं बनाऊं, अब जैसे हम वहां बनाते हैं ना वीक फील्ड, सॉरी लो स्पिन नहीं, लो फील्ड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, हाई स्पिन सॉरी। तो लो फील्ड होगी यहाँ पर, या वीक फील्ड होगी, या फिर हाई स्पिन होगा। तो हमेशा टेट्राहेड्रल जो कंपाउंड्स होंगे हमेशा ही हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो मे बी ये क्वेश्चन आपके सेशनल में डल जाए, व्हाई टेट्राहेड्रल complexes always form high spin complexes, ठीक है, हाई स्पिन। ये डैम श्योर मैं कोशिश करूंगी कि आपका डल जाए क्वेश्चन, क्योंकि इसका जवाब मैक्सिमम आप लोग नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो दो रीजन है इसके। पहला रीजन क्या है कि यहाँ पर 4 लिगेंड्स हैं, ठीक है, ओनली 4 लिगेंड्स, जबकि ऑक्टाहेड्रल में क्या है 6 लिगेंड्स हैं। तो 4 लिगेंड कम स्प्लिटिंग कर पाते हैं इन कंपैरिजन टू 6 लिगेंड्स। दूसरा रीजन क्या है कि यहाँ पर नो ऑर्बिटल इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स लिगेंड्स। कोई भी ऑर्बिटल डायरेक्टली रास्ते में नहीं आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, लो फील्ड पेन बनता है। यानी कि यहाँ पे हमें 2p वगैरह करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमें जैसे वहां पर हमारा वीक फील्ड में भरते थे इलेक्ट्रॉन, ठीक ऐसे ही हम फिल करेंगे। और CFSE कल हम देखेंगे कि और टेट्राहेड्रल में किस तरह से निकालते हैं। तो आपको समझ आया ये टेट्राहेड्रल में किसकी स्प्लिटिंग होगी, पहले एनर्जी कौन से ऑर्बिटल्स की होगी और क्यों हो। अगर नहीं समझ आया है तो कल लेक्चर शुरू करने से पहले बता देना, मैं आप लोगों का दोबारा से रिपीट करा दूंगी।